हेलो गाइस एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल, जहाँ पर हम मैथ्स को थोड़ा सा कम डिफिकल्ट और थोड़ा ज़्यादा इंटरेस्टिंग बनाने की कोशिश करेंगे। इसी के साथ कंटिन्यू करते हैं हमारा चैप्टर है स्क्वायर एंड क्यूब। आई होप आपने लास्ट वीडियो देखा होगा। उसमें हमने इंट्रोडक्शन स्टोरी जो थी वो कवर किया था। अभी हम इसमें परफेक्ट स्क्वायर्स क्या होते हैं, उनके पैटर्न्स क्या होते हैं, ये सब के बारे में समझने वाले हैं। ठीक है, सबसे पहले यहाँ पे सारे स्क्वायर्स गिवन है। 1 का स्क्वायर होता है 1, 2 का स्क्वायर है 4 और ये मैंने यहाँ तक 100 तक लिखा हुआ है सर, एज इन 10 स्क्वायर 100 यहाँ तक लिखा है। सबसे पहले समझते हैं कि नंबर्स को स्क्वायर क्यों कहा जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे एक आप इमेजिन करो कि यहाँ एक टाइल्स मैंने लिया है और इसका हम जो है स्क्वायर बनाते जाएंगे। ठीक है, अभी यहाँ पे मैंने एक ही स्क्वायर लिया है, तो मतलब रो में भी एक है और कॉलम में भी एक ही स्क्वायर है। तो जैसे यहाँ पे लिखा है 1 का स्क्वायर होता है 1, तो हम थोड़ा नंबर आगे बढ़ाते जाएंगे तो जिससे आपको समझने में इजी हो जाएगा। अभी यहाँ से मैं क्या करती हूँ, रो में भी 2 स्क्वायर्स को लेती हूँ और कॉलम में भी हम क्या करेंगे 2 स्क्वायर्स को लेते हैं। तो ये 2 स्क्वायर्स यहाँ से हो गए और 2 स्क्वायर्स यहाँ से हो गए, तो टोटल स्क्वायर्स कितने हो गए यहाँ पे 1 2 3 और 4। तो 2 का स्क्वायर क्या होता है यहाँ पे 4। वैसे ही अभी हम इसे इंक्रीज करते हैं दोनों रोज और कॉलम में, यहाँ से 3 करते हैं, ये हो गया 3 दिस साइड। अभी यहाँ से भी 3 कर लेते। ठीक है, तो ये हो गया 3। अब ये 1 2 3 और 4 है, ये हो गया 5, ये हो गया 6 7 8 और 9। तो टोटल स्क्वायर्स कितने हो गए यहाँ पे 9। तो 3 का स्क्वायर क्या होता है यहाँ पे 9। सिमिलरली अगर आप इसको 4 तक भी एक्सटेंड करोगे तो 4 इसमें आपको मिल जाएगा 16, 5 के इसमें मिल जाएगा आपको 25, 6 का स्क्वायर मिल जाएगा 36, 7 का मिल जाएगा 49, 8 का हो जाएगा 64, 9 का हो जाएगा 81 और 10 का हो जाएगा 100। ठीक है, ये स्क्वायर्स मतलब अगर हम बिल्डअप करें तो इसी वजह से इसको क्या कहा जाता है, परफेक्ट स्क्वायर्स कहा जाता है। इमेजिन कर रहे हैं हम कि यहाँ पे हम टाइल्स के थ्रू एक स्क्वायर बिल्डअप कर रहे हैं। तो जैसे हमने यहाँ पे फर्स्ट लिया था तो 1 का स्क्वायर ही क्या मिला था हमें 1, और अगर हम 2 स्क्वायर्स का इस्तेमाल कर रहे हैं, एज इन हम 2 रोज में भी रख रहे हैं और कॉलम में भी रख रहे हैं, तो हमें स्क्वायर्स कितने मिले थे 1 2 3 एंड 4। और वैसे ही हमने 3 के लिए एक्सटेंड किया, 3 रोज में रखे और 3 कॉलम्स में रखे, तो हमें कितने मिले 9। ठीक है, अभी इन नंबर को यहाँ पे जैसे है n इंटू एन इज इक्वल टू एन स्क्वायर, इस फॉर्म में लिखा जाता है। मतलब हम क्या कहेंगे कि यहाँ पे जो ये 1 है, ये 1 क्या है 1 का स्क्वायर है, 4 जो है वो 2 का स्क्वायर है। मतलब n स्क्वायर्ड का मतलब क्या होता है कि फॉर अ नंबर n व्हेन यू मल्टीप्लाई n विथ n, तो हमें क्या मिलेगा, जो नंबर मिलेगा हम उसे क्या कहेंगे, वो n का क्या है स्क्वायर है। ठीक है, अभी और एक चीज देखते हैं, 3/5 का स्क्वायर निकालते हैं। 3/5 का स्क्वायर निकालते हैं, तो 3 का स्क्वायर यहाँ पे क्या था 9 और 5 का स्क्वायर क्या है 25 है। तो क्या हम ये कह सकते हैं कि फ्रैक्शंस के भी स्क्वायर हो सकते हैं? तो हाँ, फ्रैक्शन के भी स्क्वायर्स हो सकते हैं। उसके अलावा क्या हम कह सकते हैं कि डेसिमल्स जो रहते हैं, डेसिमल्स के भी स्क्वायर हो सकते हैं क्या? तो 2.5 लेते हैं और 2.5 को 2.5 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें मिल जाएगा 6.25। तो निकाला हमने इसका भी स्क्वायर, 3/5 का भी स्क्वायर निकाला, हमें मिल गया 9/25। 2.5 का भी हमने उसको 2.5 के साथ मल्टीप्लाई किया, मतलब 2.5 का स्क्वायर निकाला तो वो भी हमें मिल गया, दैट इज 6.25। तो स्क्वायर सबके निकल सकते हैं, लेकिन परफेक्ट स्क्वायर्स वही कहलाते हैं जो सिर्फ नेचुरल नंबर्स के हो। जैसे ये 1 to 10 यहाँ पे क्या थे, दीज आर द नेचुरल नंबर्स, दीज आर नॉट द नेचुरल नंबर्स, तो इसे हम परफेक्ट स्क्वायर नहीं कहेंगे। परफेक्ट स्क्वायर का मतलब होता है कि जो भी सारे नेचुरल नंबर्स हमारे पास अवेलेबल है, जब आप उनका स्क्वायर निकालते हो तो उन नंबर को क्या कहा जाता है, परफेक्ट स्क्वायर कहा जाता है। ठीक है, ओके। तो अभी स्क्वायर नंबर के जो पैटर्न्स हैं हम वो ऑब्जर्व करने वाले हैं कि कौन सा नंबर देख के हमें तुरंत पता चल जाएगा कि ये शायद स्क्वायर हो सकता है या नहीं हो सकता है। ठीक है, सबसे पहले समझते हैं कि कौन से नंबर्स हम जब देखेंगे तो हमें एब्सोल्युटली पता चल जाएगा कि ये तो है ही नहीं स्क्वायर। ठीक है, उससे पहले समझते हैं 1 स्क्वायर जो है उसके यूनिट्स प्लेस पे क्या है, 1 का स्क्वायर क्या है 1, तो यूनिट्स प्लेस पे क्या है 1। 2 का स्क्वायर है 4, तो यूनिट्स प्लेस पे है 4। 3 का स्क्वायर है 9, तो यूनिट्स प्लेस पे 9। 4 का स्क्वायर है 16, यूनिट्स प्लेस पे क्या है 6। 5 के लिए क्या है 5, 6 के लिए होगा 6। 7 स्क्वायर 49 है, तो यूनिट्स प्लेस पे क्या है 9। 8 स्क्वायर है 64, यूनिट्स प्लेस पे है 4। 9 का है 81, यूनिट्स प्लेस पे है 1, और यहाँ पे 10 है, तो 10 के लिए यहाँ पे हमने 2 जीरोज यूज किए। तो बेसिकली अगर आप 10 का स्क्वायर निकाल रहे हो तो 10 में कितने जीरोज है, एक जीरो है।
और जब वो उसका मल्टीप्लाई करोगे 10 के साथ तो वो नंबर जो है वो डबल हो जाएगा। मतलब यहाँ पे एक जीरो था तो यहाँ पे 2 हो गया, अगर यहाँ पे 2 जीरोस होते तो 4 हो जाता, यहाँ पे 3 होते तो 6 हो जाता। कभी भी ये चीज़ हमेशा समझ के चलनी है कि 10 का जो स्क्वायर होता है या फिर कोई भी अगर नंबर में एंडिंग में 0 आ रहा है तो उसका स्क्वायर करते वक्त हमेशा जो नंबर है वो इवन नंबर में ही आएगा। जैसे यहाँ पे ऑड है, एक ही 0 है, ऑड नंबर्स में है, लेकिन उसका स्क्वायर निकालते वक्त क्या हो गया, इवन हो गया। तो कभी भी जब आप अल्टीमेटली स्क्वायर निकालोगे तो स्क्वायर में कभी भी जीरोस जो है एट द एंड ऑड नंबर्स में नहीं रह सकते, वो हमेशा इवन रहेंगे। वो भी हम समझते हैं। पहले देखो यहाँ पे 1 है, 1 जो है इन सबके स्क्वायर्स के भी लास्ट में आ सकता है, मतलब 1 यहाँ पे भी आया था और यहाँ पे भी आया था, तो यूनिट प्लेस पे 1 हो सकता है स्क्वायर में, देयर इज अ पॉसिबिलिटी। यहाँ पे कहीं पे 2 हमें दिखाई नहीं दे रहा, तो यहाँ पे हम 2 को साइड में लिख लेते हैं। यहाँ पे 3 भी हमें कहीं पर नहीं दिख रहा है, तो ये 3 हो गया। 4 दिख रहा है, यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 5 हो गया, ये दोनों जगह पे 6 हो गया। अभी 7 हमें कहीं नहीं दिख रहा है, 7 भी नहीं दिख रहा है और 8 भी नहीं दिख रहा है, ठीक है। तो 7 और 8, और यहाँ पे 9 है, यहाँ पे भी 9 है और 0 भी हो सकता है। तो मतलब कौन से नंबर्स जब आप देखोगे जिसके यूनिट्स प्लेस पे क्या है, 2 है, 3 है, 7 है और 8 है, तो जब भी कोई स्क्वायर नंबर के या फिर सॉरी कोई भी एक नंबर के एंड में जब ये सब आ रहा है तो आपको शॉर्ट पता होगा कि वो स्क्वायर नंबर नहीं है, क्योंकि हमने जो पैटर्न देखा है यहाँ पे 1 to 10 के बीच में, तो 2 किसी के भी स्क्वायर में नहीं आ रहा है, 3 भी नहीं आ रहा है, 7 भी नहीं आ रहा है और 8 भी नहीं आ रहा है। मतलब कोई नंबर के एंड में अगर ये चारों यूनिट्स होते हैं, ये चारों डिजिट्स होते हैं, तो वो नंबर जो है फॉर श्योर परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, ठीक है। लेकिन अगर इसके अलावा जो नंबर्स बच गए, 1 हो गया, 4 हो गया, 5, 6, 9 और 0, ये सब अगर आ रहा है वहाँ पे, तो देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि वो नंबर जो है वो स्क्वायर हो सकता है या नहीं भी हो सकता है। हमेशा रहेगा क्या, वो पॉसिबिलिटी नहीं है उसकी, क्योंकि देखो जैसे यहाँ पे इधर 4 दिया हुआ है और यहाँ पे दिया है 64, तो यहाँ पे यूनिट्स प्लेस पे 4 है, यहाँ पे भी यूनिट्स प्लेस पे 4 है, लेकिन क्या 34 किसी का परफेक्ट स्क्वायर है, नहीं है। 24 किसी का परफेक्ट स्क्वायर है, नहीं है। तो मुझे आपको सिर्फ ये चीज बतानी है कि जब ये नंबर्स आते हैं यूनिट प्लेस पे तो वो हमेशा क्या होगा, शॉर्ट वो उसका स्क्वायर नहीं होगा। लेकिन जब 4 आ रहा है तो देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि वो हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। जैसे 4 के केस में क्या है, वो 2 का परफेक्ट स्क्वायर है, 64 क्या है, 8 का परफेक्ट स्क्वायर है, लेकिन यहाँ पे 4 होने के बावजूद भी वो किसी के परफेक्ट स्क्वायर्स नहीं है। तो ये हमें क्या करना पड़ेगा, आइडेंटिफाई करना पड़ेगा, ठीक है। अब हम यहाँ पे 2 नंबर्स लेते हैं, 144 और 164। अभी हम फाइंड आउट करते हैं कि ये किसी का परफेक्ट स्क्वायर है कि नहीं है, ठीक है। अभी यहाँ पे इसके यूनिट्स प्लेस पे क्या है, यहाँ पे भी 4 है और यहाँ पे भी 4 है। तो एक तो जो यूनिट्स प्लेस पे अभी 4 आ गया, तो यहाँ पे देखो 2 स्क्वायर जो है उसका 2 का जो स्क्वायर है वो 4 है, तो क्या हम कह सकते हैं कि ये नंबर जो है जब हम इसका स्क्वायर रूट निकालेंगे, स्क्वायर रूट का क्या मतलब है कि जैसे यहाँ पे 2 का स्क्वायर क्या है 4, तो मैं ये कह सकती हूँ कि 4 का जो स्क्वायर रूट है वो क्या है 2। मतलब 4 आया कहाँ से, 4 किसका स्क्वायर है, 2 इंटू 2 किया तो 4 आता है, तो 4 का स्क्वायर रूट क्या बन गया, 2 बन गया, और 2 का स्क्वायर क्या हो गया, 4 हो गया। अब मैं कह रही हूँ कि यहाँ पे हम 144 का स्क्वायर रूट निकालने वाले हैं, तो जब हम स्क्वायर रूट निकालेंगे तो स्क्वायर रूट के यूनिट्स प्लेस पे या तो 2 आएगा या तो 8 आ सकता है, क्योंकि इन दोनों को मल्टीप्लाई करके यहाँ पे भी 4 आ रहा है ना, 2 को 2 के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो 4 आता है, और अगर 8 को 8 के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो 64 आता है। तो यहाँ पे मुझे इसका स्क्वायर रूट निकालने के लिए कि कौन से नंबर्स को मल्टीप्लाई किया था आपस में, तो मुझे ये मिला, तो वहाँ पे क्या हो सकता है, देयर इज इधर पॉसिबिलिटी कि वो 2 होगा वो नंबर यूनिट्स प्लेस पे या फिर 8 होगा, ठीक है। अभी देखते हैं 100 से बड़ा नंबर है, हमें इसके दोनों के भी क्या करना है, स्क्वायर रूट्स निकालना है। ये 100 है यहाँ पे, अभी 100 के बाद क्या आता है, 11 आता है, तो जब मैं 11 इंटू 11 करती हूँ, यूनिट्स प्लेस पे 1 है, यहाँ पे भी 1 है, तो मेरा यहाँ पे भी तो यूनिट्स प्लेस पे 1 ही आएगा, बट मुझे 1 चाहिए क्या, नहीं, मुझे क्या चाहिए, 4 चाहिए। तो अभी हम 12 को 12 के साथ मल्टीप्लाई करके देखते हैं, तो 2 2 का क्या होता है, 4 होता है, इससे मुझे क्या मिलेगा, यूनिट्स प्लेस पे 4 मिलेगा, वो पॉसिबिलिटी है, मुझे 4 ही चाहिए था। तो इन दोनों को जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, इसका स्क्वायर रूट मिल जाएगा 12, मतलब 12 इंटू 12 करने से हमें क्या मिल जाएगा, 144। तो क्या हम कह सकते हैं कि 144 परफेक्ट स्क्वायर है, हाँ, क्योंकि हमने नेचुरल नंबर को क्या किया, आपस में मल्टीप्लाई करके 144 निकाला। अब 164 की बात करते हैं। अभी
ये जो नंबर है 3 को देखते हैं, 12 तक हमने निकाल दिया, 11 को भी निकाला, 12 को भी निकाला, अब 13 का स्क्वायर करते हैं। तो अभी जब 3 और 3 है यहाँ पे, तो 3 और 3 को जब मैं मल्टीप्लाई करूंगी मुझे यूनिट्स प्लेस पे क्या मिलेगा, 9 मिलेगा। तो ये कुछ तो यहाँ नंबर आएगा और ये 9 मिलेगा, ठीक है। अभी हम इसको मल्टीप्लाई करके देखते हैं, 13 इंटू 13, तो हमारा आंसर आएगा 169। यहाँ पे हमें क्या मिला था, 12 का स्क्वायर मिला था, 12 का स्क्वायर हमें मिला 144, और 13 का स्क्वायर हमें क्या मिल गया, 169 मिल गया। तो अभी 164 क्या आ रहा है, इन दोनों के बीच में आ रहा है, 144 और 169 के बीच में आ रहा है। तो यहाँ पे तो 12 नेचुरल नंबर है, 13 भी नेचुरल नंबर है, अभी इन दोनों के बीच में कोई नेचुरल नंबर बचा ही नहीं है। और 164 जो है किसी का तो हो सकता है मे बी स्क्वायर हो, लेकिन यहाँ पे क्या है, इन दोनों के बीच में वो कोई नेचुरल नंबर के साथ नहीं आ रहा है, तो इसे हम क्या कहेंगे कि वो किसी का परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, ठीक है। ओके, तो अभी हमने जो पैटर्न यहाँ पे नोटिस किया है, तो अगर कोई भी नंबर अगर आपको गिवन है तो उससे आप यूनिट्स प्लेस पे चेक कर सकते हो कि अगर 2, 3, 7 और 8 आ रहा है तो वो क्या है, स्क्वायर नंबर होगा ही नहीं, ठीक है। कोई भी यूनिट्स प्लेस पे आ रहा है तो वो स्क्वायर नंबर नहीं होगा। लेकिन अगर 0, 1, 4, 5, 6 या 9 आ रहा है तो देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि वो शायद स्क्वायर हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है, ठीक है। उसके लिए हमें फर्दर कैलकुलेशंस आगे परफॉर्म करने पड़ेंगे, जैसे मैंने आपको पहले बताया। और दूसरी चीज़ जो थी, मैंने 10 के बारे में कहा था कि अभी देखो, जब मैं 10 को 10 के साथ मल्टीप्लाई कर रही हूँ तो मुझे क्या मिल रहा है, 100 मिल रहा है। मतलब 10 का स्क्वायर क्या हो गया यहाँ पे, 100। मतलब यहाँ पे एक 0 था तो उसका स्क्वायर निकालते वक्त वो क्या हो जाएगा, डबल हो जाएगा। सिमिलरली यहाँ पे अगर मैं 100 का स्क्वायर निकालती हूँ तो 100 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, सॉरी 10,000। तो 10,000, तो यहाँ पे 2 zeros थे और यहाँ पे जाके क्या हो गया, 4 हो गया, मतलब 2 का डबल हो गया। सिमिलरली अगर मुझे 1000 का स्क्वायर निकालना है तो यहाँ पे भी क्या हो जाएगा, ये 10 lakhs हो जाएगा। तो यहाँ पे ये हो गए, यहाँ पे 3 zeros थे तो यहाँ पे कितने हो गए, ये 1 2 3 और 1 2 3, मतलब टोटल कितने हो गए, 6। तो जिस भी नंबर के हम अगर कहीं पे एंड में जीरोस आ रहे हैं और हमें उसका स्क्वायर निकालना है, तो जैसे यहाँ पे 3 थे तो स्क्वायर निकालते वक्त 6 हो जाएगा, 2 थे तो उसका डबल एज इन 4 हो जाएगा, और 1 है तो उसका डबल एज इन 2 हो जाएगा, ठीक है। और ये आपको एंडिंग में ही देखना है, अभी बीच में तो कितने भी नंबर जा सकते हैं, बट आपको सिर्फ क्या करना है, एंडिंग में देखना है कि इसके एंडिंग में 3 zeros है तो यहाँ पे आके कितने हो गए, 6। अभी जैसे देखते हैं, अगर ये 1000 जो नंबर है तो 1000 किसी का परफेक्ट स्क्वायर है क्या, नहीं हो सकता। क्यों, क्योंकि जब हम 1000 को बाइफरकेट करने जाएंगे तो मैंने क्या किया, 10 को मैं 100 के साथ मल्टीप्लाई करूंगी, तो यहाँ पे एक 0 था और यहाँ पे 2 0 है, ठीक है। तो टेक्निकली मतलब हम जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 zeros ही आएंगे, लेकिन हमें परफेक्ट स्क्वायर निकालने हैं। और परफेक्ट स्क्वायर का मतलब क्या होता है कि आप नंबर को, कोई नेचुरल नंबर को अपने आप के साथ मल्टीप्लाई कर रहे हो। तो मैंने 10 को अपने आप के साथ मल्टीप्लाई किया क्या, नहीं। क्या मैंने 100 को अपने आप के साथ मल्टीप्लाई किया, नहीं। तो मेरा आंसर 1000 इस तरीके से आ रहा है। तो कभी भी परफेक्ट स्क्वायर की एंडिंग में ऑड नंबर में जीरोस नहीं हो सकते, 3 नहीं हो सकता, 1 नहीं हो सकता, 5 zeros नहीं हो सकते, 7 नहीं हो सकते, हमेशा जीरोस क्या होंगे, इवन नंबर में होंगे। तो ये 3 चीजें आपको याद रखनी है कि 2, 3, 7, 8 अगर आ रहा है तो वो क्या है, उसका परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। 0, 1, 4, 5, 6, 9 आ रहा है तो हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। और जहाँ पे भी इवन नंबर में जीरोस आ रहे हैं तो वो फॉर श्योर उसका क्या है, वो स्क्वायर है किसी का। और अगर ऑड नंबर में आ रहे हैं, जैसे 1 हो गया, 3, 5, 7 ऐसे जीरोस आ रहे हैं तो वो किसी का भी स्क्वायर क्या है, नहीं है, ठीक है। अब ये क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स हैव द डिजिट 6 इन द यूनिट्स प्लेस। यहाँ पे हमें क्या फाइंड आउट करना है कि जब हम इसके स्क्वायर निकालेंगे तो हमें स्क्वायर पूरा नहीं फाइंड आउट करना है, हमें सिर्फ इतना बताना है कि कौन से इन सब के स्क्वायर्स निकालने के बाद यूनिट प्लेस पे क्या आएगा, 6 आएगा। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे देखो, यहाँ पे यूनिट प्लेस पे कौन सा नंबर है, 8। तो हम सिर्फ 8 को 8 के साथ मल्टीप्लाई करके देखते हैं। तो 8 इंटू 8 क्या होता है, 64। तो यूनिट्स प्लेस पे 6 आया क्या, नहीं आया। यूनिट्स प्लेस पे क्या आया, 4। मतलब यहाँ पे क्या होगा, यूनिट्स प्लेस पे उसका जब हम स्क्वायर निकालेंगे तो 6 नहीं आएगा, ठीक है। और हमें क्वेश्चन में पूछा है कि आपको 6 बताना है, आएगा कि नहीं। सिमिलरली अभी 4 है तो 4 को 4 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 16। इसका मतलब यहाँ पे क्या है, उसके यूनिट्स प्लेस पे क्या आएगा, यूनिट्स प्लेस पे 6 आ जाएगा। तो यहाँ पे हम टिक कर देंगे इसको। अब 46 है, 6 को 6 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 36, यूनिट्स प्लेस पे 6 आ रहा है, ये भी सही है। सिमिलरली 6 को 6 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे 36 आएगा, यूनिट्स प्लेस पे 6 आएगा, ये भी सही है। नेक्स्ट है 4। अगेन
4 का भी क्या है 16 आएगा, यूनिट्स प्लेस पे 6 आएगा, सही है। अब 2 का स्क्वायर क्या होता है 4, तो यहाँ पे यूनिट्स प्लेस पे 4 आ जाएगा, तो ये क्या है गलत है। ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है राइट द नंबर्स इन यूनिट प्लेस फॉर द फॉलोइंग। अभी जब हम इसके स्क्वायर निकालेंगे तो यूनिट्स प्लेस पे क्या नंबर आएगा हमें ये फाइंड आउट करना है। और ये 6 क्वेश्चन है। अभी आई वॉन्ट यू गाइज टू पॉज दिस वीडियो, आप अपने आप एक बार ये सॉल्व करो, उसके बाद मैं आपको आंसर्स बताती हूँ, देखते हैं आपको अभी तक कितना समझ में आया। ठीक है, कंटिन्यू करते हैं। होप आपने सॉल्व कर दिया होगा। हम इसके आंसर्स निकालते हैं। अभी देखो 41 का जब हम स्क्वायर निकालेंगे, एज इन 41 इंटू 41 जब हम करेंगे तो यूनिट्स प्लेस पे क्या नंबर आएगा हमें ये फाइंड आउट करना था। तो यहाँ पे यूनिट प्लेस पे क्या है 1, तो जब हम 1 को 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 ही आएगा। तो हम क्या हम कह सकते हैं कि यूनिट्स प्लेस पे इसका स्क्वायर निकालने के बाद 1 आएगा। यस, ठीक है। अब 56 स्क्वायर देखते हैं। तो 56 में यहाँ पे क्या है 6 है पीछे, और 6 का स्क्वायर क्या होता है 36, तो यूनिट्स प्लेस पे क्या आ जाएगा 6 आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट 17, यहाँ पे 7 है, 7 का स्क्वायर है 49, ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा यूनिट्स प्लेस पे आ जाएगा 9। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पे क्या है 0 है। 0 कितनी बार है एक बार है, और मैंने क्या कहा था कि जब हम 0 कहाँ पे एंडिंग में दिया हुआ है और जब हम उसका स्क्वायर निकाल रहे हैं तो डिजिट्स क्या हो जाते हैं, जो 0 है वो क्या हो जाएगा डबल हो जाएगा। तो यहाँ पे एक ही बार है, तो यहाँ पे कितनी बार आएगा 2 बार आएगा, तो उसकी एंडिंग में क्या आएगा 0। यूनिट प्लेस में 0 ही आएगा, बट नंबर जो है उसका बढ़ जाएगा ना, मतलब यहाँ पे एक बार है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 2 बार ही आ जाएगा। अब नेक्स्ट है 79, 9 है यूनिट्स प्लेस पे, 9 का स्क्वायर होता है 81, तो यहाँ पे यूनिट्स प्लेस पे क्या आ जाएगा 1। नेक्स्ट है 23 स्क्वायर, यहाँ पे 3 है, यूनिट्स प्लेस पे 3 है, 3 का स्क्वायर होता है 9, तो यूनिट्स प्लेस पे क्या आ जाएगा 9। ओके, अगेन हम लोग थोड़ा मतलब इस चीज को समराइज कर लेते हैं। हमने वीडियो में क्या देखा कि कहीं पे भी अगर 2, 3, 7, 8 आ रहा है कोई नंबर की एंडिंग में तो वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा। ये सब आता है तो देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि वो हो सकता है। अगर हमें किसी नंबर को कहा है, किसी नंबर के एंडिंग में जीरोस दिए हुए, जैसे यहाँ पे 60 था, तो हम क्या करेंगे उसको डबल कर लेंगे, मतलब उसके स्क्वायर में क्या होगा, अगर एक बार ही 0 है तो 2 बार ही आ जाएगा, 2 बार ही है तो 4 बार ही आ जाएगा। मतलब हमेशा क्या होगा स्क्वायर में इवन नंबर्स में ही 0 आते हैं। और अगर आपको कोई नंबर की एंडिंग में 3 जीरोस दिए और पूछा है कि क्या ये परफेक्ट स्क्वायर है, तो आप लिखोगे नहीं, क्योंकि जीरोस कितनी बार थे 3 बार, दैट इज एन ऑड नंबर। तो हमेशा 0 क्या रहेगा इवन नंबर में रहेगा। ठीक है, बाकी ये क्वेश्चंस भी आए होगा, आपने सही किया होगा। अभी इतना हमने इस वीडियो में कवर कर लिया। अभी बाकी जो थी ट्रायंगुलर स्क्वायर और ट्रायंगुलर नंबर्स का क्या रिलेशन है, ऑड नंबर्स के साथ क्या रिलेशन है, ये सब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। ओके, थैंक यू।